नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने एक ट्रेलर से 853 से अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त कर ट्रेलर के चालक को गिरफ्तार कर लिया, जो कि सीमेंट के कट्टों के बीच इस डोडा चूरा को उदयपुर की ओर ले जा रहा था और नारकोटिक्स विभाग की टीम को मुखबिर से इस बारे में सूचना मिली। एनसीबी द्वारा 853 किलो से भी अधिक डोडा चूरा जब्त कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। एक ट्रेलर में डोडा चूरा उदयपुर की ओर चोरी छिपे सीमेंट के कट्टों के बीच ले जाया जा रहा था, जिसके बाद नाकाबंदी की गई और ट्रेलर जब्त कर चालक पप्पू जाट को गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा से सांवलिया जी के लिए मोपेड पर दर्शन करने आ रहे एक वृद्ध दंपति की कार की चपेट में आने से निकटवर्ती मेड़ी खेड़ा के समीप दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा इतना अधिक दर्दनाक था कि कार से टक्कर लगने के बाद मोपेड चला रहा वृद्ध व्यक्ति एक पुलिया से टकराकर काफी ऊंचाई से नीचे जा गिरा और पति और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। भीलवाड़ा निवासी कृपाल सिंह और उनकी पत्नी रजनी देवी भीलवाड़ा से मोपेड पर सवार होकर जब सांवलिया जी दर्शन करने आ रहे थे, तभी भीलवाड़ा हाईवे पर निकटवर्ती मेड़ी खेड़ी पुलिया के समीप तेज गति से आ रही एक मोपेड ने पीछे से टक्कर मार दी। कार इस दौरान मोपेड को घसीटते हुए एक रेलिंग तक ले गई और हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। असमंजस की स्थिति के बीच में चित्तौड़गढ़ एवं पूरे जिले में 6 दिवसीय दीपोत्सव पर्व के तहत शनिवार को खेंकरा गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया और रविवार को भाई दूज के साथ ही यह दीपोत्सव पर्व संपन्न हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में कई लोगों ने 31 अक्टूबर को मां लक्ष्मी की पूजा की, जबकि कई लोगों ने 1 नवंबर को मां लक्ष्मी की पूजा की और दीपावली का पर्व मनाया। लेकिन इस असमझ की स्थिति का व्यापारियों पर भी असर पड़ा एवं बाजार पर भी जो रोशनी देखने के लिए जो लोग आया करते थे काफी अधिक भीड़ में, वह भी असर देखने को मिला, क्योंकि कुछ लोग 31 अक्टूबर को शहरी क्षेत्र में पहुंचे तो कुछ लोग 1 नवंबर को पहुंचे। बताते हैं कि किस तरह की रौनक रही इन दोनों दिन। पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और पूरे शहरवासियों को दीपावली की शुभकामना। और दीपावली को हम सब लोगों ने जिस प्रकार नगरपालिका कमिश्नर को, प्रशासन को, सबको कह के जिस प्रकार शहर को वास्तव में अच्छा सजाया है, इसलिए सब लोगों को धन्यवाद और सब व्यापारियों को भी सहयोग रहा, उसके लिए भी धन्यवाद। और इस प्रकार की दीपावली सब लोगों को अच्छी आए, शुभ आए और सब लोगों को अच्छा व्यापार चले, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। आने वाला घेगरे का त्यौहार हो या भाई दूज का त्यौहार हो, उसकी भी सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में दीपों का पर्व दीपावली हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। असमझ की स्थिति के बीच इस वर्ष 6 दिवसीय दीपोत्सव पर्व के अंतिम दिन रविवार को भाई दूज पर्व परंपरागत तरीके के साथ मनाया जाएगा। वहीं शनिवार को खेकरे पर गोवर्धन पूजा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में गौ वंश की पूजा करने के साथ ही नेहरा धुलाकर उनका श्रृंगार किया गया और उन्हें फरकाया गया। दीपावली के दिन चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, सांसद सीपी जोशी एवं अन्य जनप्रतिनिधि ने शहरी क्षेत्र में एक दूसरे के साथ मिलकर शामिल की। चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष गुरुवार एवं शुक्रवार को बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई सार्वजनिक स्थानों पर आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई एवं कई सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए। गुरुवार को खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ की वजह से पुलिस प्रशासन को सवेरे से ही सहकार सर्कल से सभी तरह के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। इस दौरान नगर के शहरी एवं कई उपनगरीय क्षेत्रों में बच्चे आतिशबाजी करते हुए एवं हैप्पी दिवाली के साथ एक दूसरे का अभिवादन करते हुए देखे गए। लाखों रुपए की आतिशबाजी दीपावली के दिन चित्तौड़गढ़ में फूंक दी गई।
दीपावली पर आतिशबाजी, मिष्ठान एवं सजावटी सामान रेडीमेड विक्रेताओं के यहाँ काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिली। वहीं लोगों ने लक्ष्मी पूजन से संबंधित सामान की खरीद फरोख्त की। हालांकि 31 अक्टूबर के मुकाबले 1 नवंबर को शहरी क्षेत्र में अधिक भीड़ नहीं थी। यह नज़ारा 1 नवंबर का है, जहाँ की दुपहिया वाहन भी आराम से आ जा रहे थे, जबकि 31 अक्टूबर को इतनी अधिक भीड़ थी कि दुपहिया वाहनों के आवागमन पर भी शहरी क्षेत्र में प्रतिबंध लगाना पड़ा। लेकिन कई लोगों ने 1 नवंबर को दीपावली मनाई और वह 1 नवंबर को शहरी क्षेत्र में सजावट देखने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे। लेकिन अधिक भीड़ इस दिन देखने को नहीं मिली और पुलिसकर्मी भी फुर्सत के क्षणों में आराम से गपशप करते हुए देखे गए। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों की भी नियुक्ति की गई एवं वह भी अधिक भीड़ नहीं होने की वजह से गपशप करते हुए एवं आपस में बतियाते हुए देखी गई। इस दौरान गोल प्याऊ पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर भी 1 नवंबर के साथ 31 अक्टूबर को भी अधिक भीड़ देखी गई। दोनों दिन दीपावली मनाए जाने के बावजूद पुलिस कर्मियों के लिए जहां 31 अक्टूबर का दिन काफ़ी मुश्किल बना रहा, क्योंकि काफ़ी अधिक भीड़ थी और इस दीपावली के बीच कई ऐसे बुजुर्ग लोग भी थे जो गोल प्याऊ पर इस तरह सोते हुए देखे गए बेखबर थे। ऐसे कई वृद्ध एवं असहाय लोगों से जब यह सवाल किया गया कि आखिरकार यह रोशनी की चकाचौंध क्यों है, तो यहाँ सो रही एक महिला ने बताया कि गत 30 वर्षों से यह गोल प्याऊ और यहाँ बंद होने वाली दुकान के बाहर का चबूतरा ही उसका आशियाना है, जहाँ तहाँ उसे खाना मिल जाता है और खाना खाने के बाद वह यहाँ आकर सो जाती है। जब ये पूछा गया कि दीपावली का पर्व होने के कारण कोई उसे मिठाई या अन्य कुछ दे गया, तो इस महिला ने कहा मिठाई देना तो दूर, बल्कि किसी ने यह भी नहीं पूछा कि अम्मा आप यहाँ क्यों सो रही हो, क्योंकि अब उसकी आदत पड़ चुकी है। 1-2 दिन नहीं बल्कि 30 साल से उसका यह आशियाना बन चुका है। सवेरे दुकान खुलने से पहले उसे यहाँ से उठना पड़ता है और बाद में वह भिक्षा मांगने के लिए इधर उधर भटकती रहती है। महिला के अनुसार उसके पति का इंतकाल काफ़ी समय पहले हो चुका है। हालांकि उसके बच्चे भी हैं जो कि निम्बाड़ा में निवास किया करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस महिला को अकेले ही यहाँ निवास करना पड़ रहा है। यानी कि दीपावली कुछ लोगों के लिए उल्लास उमंग का पर्व था, कुछ लोगों के लिए आतिशबाजी से माहौल को काफ़ी अधिक रोशनी नुमा बनाने का था। लेकिन कई ऐसे असहाय लोग थे जिनके लिए स्थिति यह थी कि वह रात भर इस आतिशबाजी के बीच करवट लेने में लगे रहे।
दीपावली के दिन मिठाई, आतिशबाजी एवं अन्य की खरीद फरोख्त होने के साथ ही केक की भी जमकर बिक्री हुई। प्रताप नगर स्थित बॉम्बे केक प्लाजा के प्रोपराइटर सुनील छाबड़ा ने बताया कि कई लोगों ने दीपावली पर विशेष केक के ऑर्डर की बुकिंग भी दी और उनके द्वारा कई तरह के आकर्षक केक भी दीपावली को लेकर बनाए गए। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के साथ ही चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने भी दीपावली के दिन अन्य कई जनप्रतिनिधियों के साथ शहरी क्षेत्र का भ्रमण कर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए उन्हें दीपावली की बधाई दी। इस दौरान काफ़ी देर तक वह शहर में मौजूद रहे एवं लोगों का अभिवादन करने के साथ ही उनका हाल चाल पूछने में भी लगे रहे। कई लोग इस दौरान सांसद के साथ फोटो लेने एवं सेल्फी लेने के साथ ही बच्चे उनका आशीर्वाद लेने भी लगे रहे। सांसद सीपी जोशी ने कई लोगों से आत्मीयता के साथ मुलाकात कर और मुस्कुराहट के साथ उनका अभिवादन किया, बल्कि कई व्यापारियों ने भी अपनी दुकानों से बाहर निकलकर सांसद सीपी जोशी का अभिवादन किया और उन्हें दीपावली की बधाई दी। इस दौरान चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर से भी वह रूबरू हुए। गत कई वर्षों से चित्तौड़गढ़ में इसी तरह की परंपरा चली आ रही है, जबकि दीपावली के दिन जनप्रतिनिधि शहरी क्षेत्र में लोगों से मिलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और रामासामा की जाती है। इस बहाने कई लोगों से मुलाकात भी हो जाती है। 6 दिवसीय दीपोत्सव पर्व के तहत शनिवार को गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। न केवल चित्तौड़गढ़ के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि चित्तौड़गढ़ शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों में भी कई महिलाओं ने सामूहिक रूप से अपने घरों के बाहर गोवर्धन पूजा की। आखिरकार क्या है गोवर्धन पूजा का महत्व और क्यों मनाया जाता है, ये पर्व बताते हैं हम आपको। दीपावली पर हालांकि लोगों ने अपने अनुसार 31 अक्टूबर एवं 1 नवंबर को मनाया, लेकिन सभी ने गोवर्धन पूजा एवं खेकरे अन्नकूट का पर्व शनिवार को ही मनाया, जिसका कारण शुक्रवार सायं तक अमावस्या का प्रभाव होना रहा एवं गोवर्धन की पूजा सवेरे के समय की जाती है। सवेरे महिलाओं द्वारा अपने घरों के बाहर गाय के
गोबर से गोवर्धन बनाया गया। गोवर्धन पूजा के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों एवं चित्तौड़गढ़ नगर के भोई खेड़ा, कीर खेड़ा, मीठाराम जी का खेड़ा, सेंती आदि क्षेत्रों में ग्रामीणों द्वारा सजे धजे बैलों की पूजा की गई, जबकि भोई खेड़ा एवं कीर खेड़ा में शनिवार रात्रि को सामूहिक रूप से भी बैलों की पूजा की गई तथा आतिशबाजी से उन्हें भड़काया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी कारण से व्रतवासियों पर भगवान इंद्र नाराज हो गए थे। क्रोधित होकर इंद्र ने बारिश कर दी और उसके बाद श्री कृष्ण आगे आए। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं न जाएं, देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। आजकल सेल्फी का क्रेज काफी अधिक बढ़ता जा रहा है। हालत यह है कि शादियों से फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर गायब होते जा रहे हैं एवं कई लोग अपने मोबाइल से ही काम चलाते हैं और जब किसी घर में शादी होती है तो वह आमंत्रित मेहमानों आदि की एक ग्रुप बना लेते हैं और जैसे ही शादी के विभिन्न आयोजन होते हैं और त्यों ही वह अपने मोबाइल से सेल्फी एवं अन्य फोटो लेकर उस ग्रुप में डाल देते हैं, साझा कर देते हैं और मेहमान और लोग खुश हो जाते हैं कि हाथों हाथ उन्हें फोटो मिल गए। इस कारण फोटोग्राफरों का धंधा भी काफी अधिक मंदा पड़ता जा रहा है। कुछ फोटोग्राफरों ने यह काम भी बंद कर दिया और दीपावली का यह क्रेज चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में दीपावली के दिन भी देखने को मिला। और यदि आप में से किसी की सेल्फी जो हम आपको बता रहे हैं वह दिख जाए, कुछ कमेंट्स हो जाए तो उसे आप अन्यथा न लें, क्योंकि सेल्फी का जमाना है। और न केवल युवाओं ने, युवतियों ने, ग्रामीण महिलाओं ने, बल्कि चित्तौड़ दुर्ग भ्रमण करने आए विदेशी पर्यटकों ने भी इस रोशनी एवं साज सजावट का दंगल आनंद लिया और सेल्फी के साथ आनंद लिया। और जब सेल्फी ली जाती है, खास तौर पर जब युवा सेल्फी लेते हैं, अपने खास तौर पर अपनी पत्नी का सेल्फी वो लेते हैं, तो जब नव विवाहित जोड़े होते हैं तो उस समय तो जो युवा जो पत्नी कहती है उसके अनुसार फोटो ले लेते हैं, लेकिन जब जोड़ा पुराना होता जाता है तो युवा मनमर्जी अनुसार ही सेल्फी ले लेते हैं। लेकिन वही मोबाइल यदि युवती के हाथ में आ जाता है तो किस तरह सेल्फियां लेती है हमने देखा दीपावली पर। आप देखें कि क्या क्या जो है सेल्फी के लेने के लिए किस दृष्टिकोण कौन अपनाया जाता है, आगे पीछे नीचे बाएं, यानी कि हर दृष्टिकोण से जो है उस मोबाइल में कैमरा में फोटो कैद हो जाए और सेल्फी के क्या नजारे हमको दीपावली को दिन देखने को मिले। और यहाँ तक कि पुलिस कर्मी भी इस सेल्फी का आनंद लेते हुए देखे गए। बताते हैं आपको ये नजारा। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, थोड़ा प्यार से फोटो लो, प्यार से लो फोटो, सेल्फी। हमारा भी फोटो ले लो, सेल्फी ले लो। हम तो यहाँ सवार हो गए, देखो कोई कहने वाला नहीं हमें। चल बेटा सेल्फी ले ले रे।
पापा आप ऐसे क्यों खड़े हो? आज दीपावली है, जरा मुस्कुराओ ना पापा। मैं अलग से एंगल बना रही हूँ आपका। हाँ पापा, अब थोड़ा सा आगे, थोड़ा पीछे पापा। हाँ पापा, उधर देखो पापा, उधर चलते हैं। हाँ पापा, ये एंगल ठीक रहेगा। पापा देखो कैसा फोटो आया। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। हाँ, अब तीनों का फोटो बहुत बढ़िया आएगा, अच्छी सेल्फी बनेगी यहाँ पर। बेटा सेल्फी ले ले रे। आज तो भीड़ ज़्यादा नहीं है, 1 नवंबर को हम भी ले लेते हैं सेल्फी, चल बेटा सेल्फी ले फिर कब मौका मिलेगा। अरे भाई, हम भी घूमने आए हैं तो सेल्फी तो हमारी भी बनती है। ये क्या है, दीपावली? अच्छा, दीपावली है। हमारे यहाँ तो दीपावली नहीं बनती है। और सवाल जब हमने किया तो उन्होंने कहा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया लगा हमें। चल बेटा सेल्फी ले ले। बहुत दिनों बाद मिले हैं, दीपावली की ड्यूटी भी थी, लेकिन आज तो 1 नवंबर है, सेल्फी तो बनती है। आज भीड़ भी ज़्यादा नहीं है, कई लोगों ने दीपावली बना ली 31 अक्टूबर को। और मोबाइल करने का समय कहाँ मिलेगा बात करने का। आज तो बात कर लेते हैं, दीपावली की बधाई देनी है, बात भी करनी है यार दोस्तों से। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। शहर में वैसे भी शांति बनी हुई है, नज़र हम रखे हुए हैं। सेल्फी ले ले रे। सेल्फी भी लेंगे हम, फोटो भी लेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। और हमें कहाँ मौका मिलेगा। अच्छा, ये शहर में आपका ऐसा नज़ारा रहता है, शायद यही कुछ बात कर रहे हैं पुलिसकर्मी। 1 नवंबर की रात्रि का ये दृश्य है, जब लोग शहर में आए दीपावली की रोशनी देखने। भीड़ अपेक्षाकृत 31 अक्टूबर के मुकाबले कम थी, इसलिए पुलिसकर्मियों को भी कुछ आराम मिला और वह स्थिति पर नज़र रखे हुए थे। कुछ बेंचों पर बैठे थे, कुछ मोटरसाइकिल पर बैठे थे, चल बेटा तो सेल्फी कुछ ले ले। पुलिसकर्मी जिसमें महिला पुलिसकर्मी की संख्या अधिक थी, सेल्फी लेने में लगे थे। और ये देखिए आप एंगल, किसी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है जब सेल्फी ली जाती है। और ख़ास तौर पर जब युवतियाँ सेल्फी लेती है तो उनका जो एंगल होता है वो फोटोग्राफर को भी मात देता है। दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी तरह। और ये सेल्फी का मौका। और ये साहब अब देखिए, जवानी आ जाती है दीपावली या और कोई त्यौहार हो तो। देखो क्या एंगल है साहब, अच्छे फोटोग्राफर भी जो है मात खा जाएंगे। आइए आओ। अरे कहाँ चली गई धर्मपत्नी? हाँ, अब देखो, अब मेरे साथ खड़ी रहो, कितना प्यारा फोटो आएगा। देखो शहर में दीपावली है, चित्तौड़गढ़ की दीपावली है। अब देखो, ये देखो ऊपर वाला फोटो। हाँ ऐसे। अब देखो, अरे माँ भी पास में तो गाँव आया, या तो बहुत बढ़िया दिवाली बन रही हटे, तो फोटो तो माँ को भी बना हटे। हाँ देखो कैसे फोटो आयो। हाँ ये देखो, ये मेरा साड़ी का पल्लू कैसा है। हाँ ये वाला एंगल है ना। हाँ ये एंगल, हाँ ये ठीक है, ये मैं डीपी में लगाऊंगी। देखो हाँ ये हमारा देखो, ये एंगल नहीं बैठा, थोड़ा आगे चलते हैं आगे। हाँ ये फोटो अच्छा आया। देखो अभी दिखाते हैं अभी। हाँ देखो ये फोटो कैसा आया, सेल्फी कैसे आई। देखो, यानी कि सेल्फियों की भरमार दीपावली के दिन। और सेल्फी का क्रेज इतना अधिक बढ़ गया है कि कई जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो 90-95 साल के बाद दिवंगत हो जाते हैं, और उनकी जब अंतिम यात्रा निकलती है तो उस समय भी जो उनके परिवार के सदस्य होते हैं वह उस समय भी सेल्फी लेते हैं। और जब दिवंगत जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जब चिता पर उनको लटका दिया, क्षमा करें, चिता पर जब उनको लिटा दिया जाता है, सुला दिया जाता है, यानी कि अंतिम यात्रा जब रवाना होती है, तो उस समय भी कुछ परिवार के सदस्य उन्हें कहते हैं और उनके मुंह पर हाथ लगाते हैं, जरा मुस्कुराइए ना। जबकि वो आदमी ईश्वर में जा चुका है, लेकिन वहाँ भी सेल्फी। और शादी हो, ब्याह हो, जन्मदिन हो, यानी कि दीपावली का पर्व हो, होली हो, आजकल सेल्फी कहाँ नहीं है साहब। ये लो साहब,
हर तरफ सेल्फी ही सेल्फी, चाहे वो 31 अक्टूबर का दिन था या 1 नवंबर का दिन था। ये तो अच्छा रहा कि नगर परिषद द्वारा कोई सेल्फी का कंपटीशन नहीं रखा गया, नहीं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता अगर सेल्फी को लेकर कोई कंपटीशन होता। इतनी प्रविष्टि आ जाती, इतने फोटो आ जाते कि शायद बहुत परेशानी हो जाती, क्योंकि जहाँ भी हमारी नज़र गई सेल्फी भी सेल्फी, किसी को फुर्सत ही नहीं थी। एक दूसरे को बधाई दे रहे थे लेकिन औपचारिकता की जाए थी, सबका ध्यान सेल्फी लेने में लगा हुआ था, चाहे ग्रामीण हो, शहरी हो, विदेशी पर्यटक हो। तो ये हाल रहा दीपावली के दिन सेल्फी लेने का। लेकिन ऐसे उत्सव पर तो चलो ठीक है सेल्फी, लेकिन अब शादियों के समय भी जिस तरह की मोबाइल पर सेल्फी ली जाने लगी। और ये देखिए साहब, देखिए एंगल देखिए साहब, एंगल चाहे चेहरा किधर हो लेकिन एंगल मिलाने की कोशिश की जाती है, थोड़ा मोबाइल ऊपर थोड़ा नीचे। और ये पुलिसकर्मी, आखिर इनको मौका कहाँ मिलता है? ड्यूटी इतनी काफ़ी मुश्किल होती है दीपावली के दिन में, और ये भी जो है एंगल मिलाने में लगे रहे। हाँ देखिए जरा चेहरे पे मुस्कुराहट आई। हाँ अब देखिए, अब इनके पुरुष जो साथी हैं वह मोबाइल से सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ अब मेरा नंबर है, देखो फ़ोटो अच्छा लेना, परिवार वालों को भेजूंगी। और देखिए जो मेरा फोटो कैसा है, हाँ ये बहुत बढ़िया। दीपावली पर पूरे राजस्थान देश में काफी अधिक धूम रही, विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। लेकिन मेवाड़ में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में दीपावली पर जो अन्नकूट का आयोजन किया जाता है, उस अन्नकूट के आयोजन को देखने के लिए पूरे देश से कई लोग आते हैं। यहाँ गोवर्धन पूजा और जिस तरह गोवंश की पूजा की जाती है, पूरा जो आयोजन किया जाता है, आदिवासी लोग यहाँ पर जो है ये महाप्रसाद लेने के लिए टूट पड़ते हैं। हजारों की संख्या में भक्तजन आते हैं। हमारे एक दर्शक ने वीडियो हमें भिजवाए हैं नाथद्वारा के अन्नकूट और खेकरे को लेकर। आप देखें कि किस तरह मनाया गया। चित्तौड़गढ़ से महज लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नाथद्वारा में ये आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी अब रविवार के अवकाश के बाद 4 नवंबर को चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी का जन्मदिन भी है। और उस दिन शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में विशाल पैमाने पर जो है कृत्रिम अंग वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और 2000 से अधिक लोगों को यह उपकरण वितरित किए जाएंगे, निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। और यह उपकरण चित्तौड़गढ़ पहुंच चुके हैं। बताते हैं हम आपको कि किस तरह का होगा यह कार्यक्रम। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के 4 नवंबर को जन्म दिवस पर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री एवं राजस्थान सरकार की मंत्री की उपस्थिति में शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय शिविर में जिले के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 2000 से भी अधिक चिन्हित दिव्यांगों को सहायता अंग उपकरण वितरित किए जाएंगे। एवं इस आयोजन की तैयारियों को लेकर शनिवार को बैठक आयोजित की गई। यह उपकरण चित्तौड़गढ़ पहुंच चुके हैं और इन्हें कसने तैयार करने का काम शनिवार को दिन भर जारी रहा। और जाने से पहले अंत में किसी समय पत्रकारिता से जुड़े रहे और बाद में एडवोकेट का काम करने लगे जगदीश पंचोली, जिनकी चित्तौड़गढ़ में होटल भी है, और जो युवा अधिवक्ता हैं राहुल पंचोली, जिनके वह अंकल है
उनका आकस्मिक निधन हो गया और आकस्मिक निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार भी शनिवार को कर दिया। कई अधिवक्ताओं ने जगदीश पंचोली के निधन पर शोक व्यक्त किया। नमस्कार।